चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं? चलो फिर ये क्वेश्चन करो। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसमें वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। करो इसको सॉल्व। हो गया? देखो, एंगल कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आता है, ए बी कोस थीटा। या फिर अगर हम यहाँ से कोस थीटा से एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, है ना। मॉड ए इंटू मॉड बी बोल देते हैं, मॉडुलस होता है ये। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर निकालना पड़ेगा दोनों का मॉडुलस। चलो अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे? देखो, ए वेक्टर लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इंटू बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। देखो, आई कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट से करेंगे, है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर आई का कोफिशिएंट कितना है, -1, है ना, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा, -1। जे का कोफिशिएंट इधर 2 है,
और इधर है 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। इधर k का कोफिशिएंट -1 है और इधर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 -2 की मल्टीप्लाई +2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया, -1 2 2 4, या फिर कितना लिख सकते हैं हम 3। सही है। अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, अंडर रूट के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ए के आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया √6। वैसे ही जब हम मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना हुआ ये, √-1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया √6। ये समझ में आया। वैल्यूज रख देते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आई है 3, और मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है √6, और मॉड बी की वैल्यू भी कितनी आई है √6। जब नीचे √6 की मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 1/2, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos थीटा में, तो जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री। आया समझ में ये क्वेश्चन। चलो बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अभी ये चल रहा था डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नोट करना है, करें आगे। चलो देखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कोई भी अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हो तो ए क्रॉस बी लिखते हैं, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट कितना आता था ए बी कोस थीटा, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो एन कैप बताता है, ये एन कैप क्या है, देखो किसी के भी ऊपर अगर कैप लगाओ तो वो क्या होता है, एक तो वो क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर, और वो किसके लिए काम में आता है, केवल यूज फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए वो काम में आता है। सही है। अब देखो जैसे दो वेक्टर हैं हमारे पास, अभी एन कैप बताता हूँ एन कैप क्या होता है। मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो हमें इनका ए क्रॉस बी वेक्टर बताना है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा इनका, ए बी इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इन दोनों का जो भी क्रॉस आएगा उसकी एक डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन को बताएगा एन कैप। अब जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उन वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे हम
फाइंड करते हैं। देखो, जो पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हमें इस तरह से अपना हाथ को स्ट्रेच करना है, सही है, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मूव करना है। जब हम मूव करेंगे तो जो हमारा थंब होगा वो दिखाएगा उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, सही है। जैसे ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मैं अपने थंब को करूंगा तो मैं इस पे लिख देता हूं, तो फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा इस तरफ ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ, ए वेक्टर, ये होंगी मेरी फिंगर स्ट्रेच इधर इस डायरेक्शन में, सही है। और मैं उनको किधर साइड घुमाऊंगा, बी वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा, सही है। कुछ इस तरीके से घुमाऊंगा, इस तरीके से वी वेक्टर की डायरेक्शन में, सही। जो थंब आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा बताओ। कॉपी पे ये दोनों वेक्टर बनाओ इस तरह से, और पहले वेक्टर की डायरेक्शन में थंब अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करना और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मूव करना, तो थंब आएगा कॉपी के अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया थोड़ा बहुत। देखो और क्लियर से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो इस तरीके से, देखो ये है ए वेक्टर इधर, तो ए वेक्टर के साइड में तो इस तरीके से हमने चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, हम ए वेक्टर की तरफ ये वाली उंगली कर ली हमने, है ना, जिसको हम फोर फिंगर बोलते हैं। और जो वी वेक्टर की डायरेक्शन है, वी वेक्टर की डायरेक्शन में हम कर लेंगे अपनी मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर कर ली, कुछ इस तरीके से ही ये बने हुए हैं। तो जो हमको थंब बताएगा, ये थंब इनकी क्या बताएगा, डायरेक्शन। समझ में आया। अगर हम एक वेक्टर के डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर करें, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, तो जो थंब बताएगा वो हमको क्या बताएगा, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। समझ में आया किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ये रूल हमने 10th क्लास में पढ़ा था एक जगह, सही है। हाँ, तो देखो इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन आएगी, वो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड, कुछ इस तरह से। और यही होता है एन कैप। ये एन कैप क्या दिखा रहा है, इन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो इसलिए हम यहाँ पे एन कैप को लगाते हैं। समझ में आया। ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पे, चलो इसको कॉपी पे तुम नोट करो, है ना, इस फिगर को जरा कॉपी पे बनाओ, और फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये फिगर बना रखी है तुमने कॉपी पे, ठीक है। जब तुम कॉपी पे बना रहे होगे तो ये जो एन कैप तुम्हारा थंब आया, ये कॉपी के अपवर्ड आया नहीं, कॉपी से ऊपर की तरफ आया। अब जरा मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जरा फाइंड करके बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी। देखो जो वेक्टर पहले लिखा होगा उसकी तरफ तो करेंगे हम क्या, अपनी फोर फिंगर, और दूसरे वेक्टर की तरफ करेंगे हम अपनी मिडिल फिंगर। बताओ जरा, तब तुम्हारा जो थंब है वो कॉपी के ऊपर की साइड आ रहा है या नीचे की साइड आ रहा है।
देखो तुम्हारा थंब आएगा नीचे की तरफ, तुम्हें अपने हाथ को पलटना पड़ेगा। सही है। हाँ, तब जाके तुम्हारी जो फोर फिंगर है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, और जो मिडिल फिंगर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इस कंडीशन में तो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, और बी क्रॉस ए में क्या आएगी, डाउनवर्ड। डायरेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। सही है। हम आगे चल के जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ करेगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो उनकी डायरेक्शन निकालनी पड़ा करेगी। डायरेक्शन निकालने के लिए रूल याद रखना कि पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हम करेंगे अपनी फोर फिंगर, और दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हम करेंगे अपनी मिडिल फिंगर, कुछ इस तरह से। और जो थंब होगा वो बताएगा हमको क्या, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था वो कम्युलेटिव होता था, मतलब उसको हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते थे, है ना। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बी क्रॉस ए। अगर हमें ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना है, तो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई नहीं, पहले बी वेक्टर आ गया, तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो हमेशा जब भी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को पलट के लिखना चाहते हैं, उल्टा करके लिखना चाहते हैं, तो एक माइनस का साइन आएगा। सही है। इट इज नॉट कम्युलेटिव। अब देखो, जो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, ए क्रॉस बी, फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। अगर इसमें थीटा 0 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, ए बी इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। अगर हम थीटा को 90 डिग्री लें, तो 90 डिग्री पर जो ए क्रॉस बी होता है वो कितना होगा, ए बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ पे इनकी एक डायरेक्शन भी आएगी जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो, अब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था यूनिट वेक्टर्स का, जब हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करते थे आई कैप से, जे कैप का करते थे जे कैप से, तब क्या होता था। वैसे ही इधर हम करेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर्स का। मान लो ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्स, ये एक्स एक्सेस और ये जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को जो बताता है कौन सा वेक्टर होता है, आई कैप। वाई एक्सेस की डायरेक्शन को जे कैप। देखो ये स्कूल में ना केवल लिखवा देंगे तुमको, लेकिन मैं तुमको प्रूफ भी करा रहा हूँ कि क्यों होता है। बच्चों के मन में ये डाउट रह जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सही है। चलो पहले हम आई कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे, तो कितना होगा,
आई इंटू साइन थीटा। अच्छा, दो अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो आई इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी कितना हो जाएगा? क्योंकि जे और जे के बीच में भी 0 डिग्री एंगल होगा। और वैसे ही के क्रॉस के कितना हो जाएगा? 0। क्या ये तीनों बातें समझ में आई? 0 क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच का एंगल होगा कितना? 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0। चलो, यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखो, अगर मैं आई वेक्टर का जे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा? आई इंटू जे इंटू इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इंटू एन कैप भी तो आएगा, है ना? तो आई इंटू जे कितना हो जाएगा? देखो, जो आई कैप होता है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, और के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ तो हो जाएगा 1, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास? एन कैप। तो देखो, जब हम आई क्रॉस के करेंगे तो ज़रा मुझे, जो अभी मैंने ये डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया, इन दोनों की डायरेक्शन निकाल के बताओ क्या आएगी। हम अपनी फोर फिंगर को तो रखेंगे आई एक्स एक्सिस की तरफ, और मिडिल फिंगर को रखेंगे जे गैप मतलब वाई एक्सिस की तरफ। तो जो हमारा थंब आएगा वो जेड एक्सिस की तरफ आएगा, क्योंकि ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं अपने आप में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम दो की डायरेक्शन में ये दो फिंगर्स रखेंगे तो ये थंब आएगा वो तीसरे की डायरेक्शन में आएगा। सही है? ठीक है। तो बताओ, आई क्रॉस जे की जो ये एन कैप आएगा ये किसकी डायरेक्शन में आएगा? के कैप की डायरेक्शन में आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि तीसरी डायरेक्शन क्या बच रही है? के कैप बच रही है, नहीं? समझ में आया? तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? के कैप। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे निकालता, जे क्रॉस आई कैप, तो देखो मैंने तुम्हें बताया है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम उल्टा लिखना चाहते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस आई इंटू जे गैप, और आई इंटू जे गैप की डायरेक्शन क्या आई है हमारे पास? के गैप। तो क्या इसकी डायरेक्शन माइनस के गैप आ जाएगी? नहीं, माइनस के गैप। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये बताओ, क्या सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देखो क्या बचा? आई कैप। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ, के कैप और जे कैप का, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। और वैसे ही अगर मैं के कैप और आई कैप का निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? जे कैप। या फिर अगर इसका उल्टा लिखूँ मैं, आई कैप इंटू के कैप, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस जे कैप। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या होता है ये? अब देखो, इसको याद रखने का एक तरीका है सिंपल सा, जो मैं ट्रिक बता देता हूँ, है ना? हर बार तो तुम अपना फोर फिंगर और मिडिल फिंगर से चेक नहीं करोगे डायरेक्शन। ट्रिक बता देता हूँ इसकी, है ना, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। तो देखो, एक, ये हमेशा एक सर्किल से इनको याद रखना, ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में
ऐसे होते हैं कि मान लो देखो, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप, और ये रहा इधर के कैप। हमेशा ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इनको पढ़ेंगे, है ना। पहले आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, तो इसी तरीके से इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा। और सर्किल है तो के बाद आई आएगा, सही है, इस तरीके से। तो अगर हमें आई और जे का पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई और जे के बाद क्या आता है, के। लेकिन अगर उल्टा पूछ लिया जे और आई का, तो हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, देखो जे से आई उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, एरो देखो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। बस ये ध्यान रखना। वैसे ही देखो जे और के गैप पूछेगा, तो जे से के बाद में क्या आता है, आई। लेकिन अगर यही उसने ये पूछ लिया के गैप इंटू जे गैप, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, सही है। और वैसे ही अगर के कैप इंटू आई कैप पूछेगा, तो के और आई के बाद में क्या आ रहा है, जे। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्शन इसने बदल दी और ऐसे पूछ लिया आई कैप इंटू के कैप, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस जी। ये क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये नोट जरूर कर लेना, कभी सोचो ऐसे ही याद होता रहेगा, है ना। ऐसा करना, बाद में 2x पे क्लास चला लेना और जल्दी जल्दी रोक के या तो नोट करते रहना तभी, या अगर अभी हैंड टू हैंड कर पा रहे हो तो कर लो, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। कब कभी ऐसा करो कि यहाँ केवल नोट नोट करते रहो, है ना। चलो, अब मैं दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ, है ना। इधर देखो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था पहले, और इधर क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के का। सबसे पहले जब हम आई डॉट आई का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्या आता था, फाइनल आंसर बताओ, क्या आ रहा था। आई इंटू आई कोस थीटा। आई और आई के बीच में देखो ये कुछ इस तरह का था, आई इंटू कोस थीटा, तो आई और आई के बीच में थीटा कितना, जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन, सही है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, वन। वैसे ही जे और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, वन। और वैसे ही के और के का डॉट प्रोडक्ट भी कितना आएगा, वन। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट अभी निकाला था, आई इंटू आई साइन थीटा, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। आई इंटू आई जीरो हो जाएगा। वैसे ही जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा, जीरो, और के क्रॉस के भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अब देखो इनका दूसरों के साथ प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर हम आई का प्रोडक्ट करें जे के साथ, या फिर जे का प्रोडक्ट करें आई के साथ, तो कितना आता है, जीरो। अगर हम जे का प्रोडक्ट करें के साथ, या फिर के का प्रोडक्ट करें जे के साथ, तब भी कितना आता है, जीरो। या फिर के का प्रोडक्ट करें आई के साथ, या फिर आई का करें हम के साथ, तब भी कितना आता है, जीरो। इनको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में जब भी सेम होंगे तब तो वन आएगा, है ना।
आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। लेकिन जैसे ही डिफरेंट होंगे आई का जे के साथ या जे का के साथ, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, जीरो। सही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, अगर हम आई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जे के साथ तो हमें मिलेगा के तीसरे नंबर का, या फिर अगर हम जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ तो मिलेगा माइनस के। वैसे ही अगर हम जे का प्रोडक्ट करेंगे के साथ तो मिलेगा हमको आई, या फिर अगर हम के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जे के साथ तो मिलेगा हमें माइनस आई। वैसे ही अगर हम के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ तो मिलेगा जे, या फिर अगर हम आई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे के साथ तो मिलेगा हमको माइनस जे। इसको इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे ही हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसी दूसरे के साथ जैसे आई का जे, तो जो भी बच गया वो आ जाएगा। सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। अरे सिंपल चल रहा है अभी तक तो। देखो ये बस याद रखने वाली चीज है, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए इसकी ट्रिक भी बता दी। देखो जब सेम होंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो आता है वन, और क्रॉस प्रोडक्ट आता है कितना, जीरो, है ना। अगर डिफरेंट होंगे मतलब आई जे होंगे या जे के होंगे तब डॉट प्रोडक्ट आता है जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जो बच जाता है। अगर आई और जे की बात कर रहे हैं तो जो बचा, के बचा, वो आ जाएगा। सही है। इस तरीके से इनको हम याद रख सकते हैं। मैंने प्रूफ भी बताए हैं कि ऐसा क्यों होता है ना। ये इनका प्रूफ है, डॉट प्रोडक्ट का भी प्रूफ बताया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है। हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मान लो कोई एक वेक्टर ए है, ये दे रखा है ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला था वो बहुत बड़ा सा प्रूफ करा था हमने। तो वो जो प्रूफ आया था वो क्या आया था कि बस आई आई वाले जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो जे वाले कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो के वाले कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। ये वो प्रूफ करके ये आया था, है ना। और वो डॉट प्रोडक्ट अभी हमने आज के न्यूमेरिकल में अप्लाई भी करा था। ये जो न्यूमेरिकल करा था हमने, इसमें ये डॉट प्रोडक्ट यूज़ करा था नहीं, यहाँ पे आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी थी आई के कोफिशिएंट से। ठीक है। बस एक प्रूफ हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे निकालते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट इजी था, सही है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्लास पे करना होगा, फोकस करना होगा कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। मुझे तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें सीधा पहले प्रूफ करवाऊं, या देखो प्रूफ तो उसका कहीं पूछा नहीं जाता है, प्रूफ करवाना है या सीधा मैं तुम्हें बता दूं कि किस तरीके से निकालते हैं। इच्छा तुम्हारी है। चलो प्रूफ अभी नहीं करवाते हैं ना। हाँ, क्योंकि प्रूफ करने के बाद भी वही आएगा जो मैं बताता हूँ। देखो मान लो ये ए वेक्टर है, ये दिया हुआ है ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, और ये एक वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स इंटू वाई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। तो देखो इनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स मेथड का।
मैट्रिक्स पढ़ा है, क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक पूरा चैप्टर है मैट्रिक्स, सही है। उस मेथड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एक मैट्रिक्स को बनाएंगे सबसे पहले। देखो मैट्रिक्स को बनाने के लिए बस दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। एक पैरेलल लाइन ये हो गई, एक पैरेलल लाइन ये हो गई, सही है। इसको बोल देते हैं मैट्रिक्स। इसमें 3 रो बनानी है हमको। ये हो गई पहली रो, ये दूसरी रो, और नीचे तीसरी रो। और हमें सेम 3 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, सही है। इस तरीके की ये मैट्रिक्स है। जो सबसे पहली वाली रो है इसमें लिखेंगे हम आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। पहले इसको समझ लो ध्यान से। इससे नीचे जो पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। आई के नीचे आई वाला कोफिशिएंट ए एक्स, बी के नीचे जे के नीचे जे वाला कोफिशिएंट ए वाई, और के नीचे के वाला कोफिशिएंट ए जेड, है ना। और उससे नीचे दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट ही लेंगे। इसके हैं वी एक्स, वी वाई, वी जेड। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? सही। अब देखो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो पहला साइन लेना होता है प्लस का, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन प्लस। मैट्रिक्स को करते हैं हम एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के लिए ये साइन ध्यान रखना, मैट्रिक्स को जब भी हम एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, इस टर्म में हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले पहली वाली रो का पहला एलिमेंट लिखेंगे आई, प्लस का आई है तो आई लिख दिया। अब एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होगा, देखो ये आई इस वाली रो में आ रहा है तो इस वाली रो के सभी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, और इस वाली कॉलम में आ रहा है तो इस वाले कॉलम के भी सभी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। इन दो में आ रहा है नहीं, तो इन दोनों, ये जो एलिमेंट है आई जे के, ये छोड़ देंगे, और ए एक्स बी एक्स इनको छोड़ देंगे। बचे कौन से एलिमेंट हमारे पास? ये 4 एलिमेंट बचे, सही है। बस इन 4 एलिमेंट का क्या करेंगे, इन 4 एलिमेंट का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, बी जेड इंटू ए वाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, बी वाई इंटू ए जेड। बस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सही है। एक काम हो गया हमारा। अब दूसरे पे फोकस करते हैं। पहला एलिमेंट उतार लिया था, अब यहाँ से उतारेंगे दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है, जे, और जे के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो लिखेंगे हम माइनस जे। ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से वही काम करेंगे कि जे जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ देंगे। पहली रो में आ रहा है पहली रो छोड़ दो, दूसरे कॉलम में आ रहा है दूसरा कॉलम छोड़ दो, सही है। बचे कौन कौन से हमारे पास, ये 4 एलिमेंट, ये दोनों और ये दोनों। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों की करेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी, बी जेड इंटू ए एक्स, बी जेड इंटू ए एक्स। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगी, बी एक्स इंटू ए जेड। यहां तक समझ में आया? तो हमारा ये काम भी हो गया। चलो आगे। अब तीसरा एलिमेंट नोट करते हैं। तीसरा एलिमेंट नोट करने के लिए क्या बचा हमारे पास, के बचा। के का साइन है प्लस का, तो प्लस का के नोट करेंगे, सही। के कैप साइन लगाएंगे। अब देखो फिर से वही काम करेंगे। के कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट में, फर्स्ट को छोड़ देंगे, और थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ देंगे। बचे हमारे पास ये 4 एलिमेंट। इनकी पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगी, ए एक्स इंटू बी वाई, है ना, या बी वाई इंटू ए एक्स। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स इंटू ए वाई।
और यहाँ हो जाता है ये फाइनल, और यही हमारा आंसर होता है। सही है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सिंपल है बहुत सिंपल। अभी जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तब हम और अच्छे से समझेंगे इसको। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस लिखा हुआ है इस फॉर्म में। जैसे तुम्हें डॉट प्रोडक्ट थोड़ा भारी लग रहा था लिखा हुआ, वैसे ये भी थोड़ा भारी सा लग रहा है लिखा हुआ, है ना। जब इसको हम अप्लाई करेंगे, इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, और देखते हैं। समझा मैंने कैसे बताया, वो समझ में आया ना। अब देखो, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इजी है। मान लो एक वेक्टर ए है जो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और एक वेक्टर है बी जो दिया हुआ है 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, है ना। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, और इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली वाली रो में लिखेंगे i कैप, j कैप और k कैप। इसके नीचे जो पहला वेक्टर ए है, तो ए वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। 3, आई का कोफिशिएंट है 3, जे का कोफिशिएंट है 5, के का कोफिशिएंट है 6। फिर बी वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। इधर आई का कोफिशिएंट है 4, जे का 6 और इसका 9। समझ में आया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले तो आई कैप लिखेंगे। देखो, ये प्लस का होता है, ये माइनस और ये प्लस। आई कैप लिखा, ठीक। अब देखो, किस किस को छोड़ेंगे हम, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। कौन कौन से नंबर बचे, 9 और 5 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 45। माइनस का साइन लगाओ, 6 और 6 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 36। समझ में आया, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम जे कैप। जे कैप कैसे लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि बीच वाला माइनस का जे कैप। अब क्या करेंगे हम, जिसमें जे कैप है उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। कौन कौन से नंबर बचे, पहले 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 27। माइनस का साइन, फिर 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या नोट करेंगे हम, अब करेंगे के प्लस का है तो प्लस का के कैप करेंगे। किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, के एक तो इस रो में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, और इसमें आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। 6 और 3 की करेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों की करेंगे पहले तो। 6 और 3 की 18, माइनस 4 और 5 की 20। समझ में आया। देखो क्या आया, 45 में से 36 गया, कितना बचा 9 बचा, नहीं 9i कैप माइनस, देखो 27 में से 24 गया, 3j कैप, और 18 में से 20 गया तो माइनस 2k कैप। तो ये हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे ये समझ में आया यहाँ तक, कैसे करा हमने। अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं। देखो, मॉडुलस निकालने के लिए हम अंडर रूट में क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। तो देखो, आई का कोफिशिएंट कितना है इधर 9,
9 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, √19। ये हो गया इसका मॉडुलस। मॉडुलस निकालना तो हमें पहले से आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे।